तो जैसा कि हम सब लोगों की एक प्रॉब्लम रहती है कि हम सब लोग बोलते तो बहुत ज़्यादा हैं और इस बोलने वाली प्रॉब्लम की वजह से हमारा कुछ फ़ायदा तो होता नहीं, उल्टा नुकसान ही होता है। और तो और हम गुस्से में आके किसी किसी को तो बहुत बुरा बुरा बोल जाते हैं और जिसका हमें आगे चल के पछतावा ही होता है, सिर्फ हमारी बोलने वाली समस्या की वजह से। और तो और हमें ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूबर और लोग भी मिल जाएंगे जो हमें बताएंगे कि कम बोलने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। पर अरे भाई, पता तो हमें भी है ना कि कम बोलने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, पर हमें कोई बताता ही नहीं है कि चुप कैसे रहे और अपने शब्दों का कब, कहाँ और कैसे प्रयोग करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी 3 टिप्स कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं आपको कुछ ऐसी आज 3 टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको मिस्टीरियस, डोमिनेटिंग और ये जो आपकी ज्यादा बोलने वाली प्रॉब्लम है ना, इसको हटाने में भी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। बस आपको इन 3 टिप्स को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। टिप नंबर 1, तो आपको ना कुछ भी चीज बोलने से पहले अपने आप से ये बस 3 क्वेश्चन पूछने हैं। अगर इन 3 क्वेश्चनों का जवाब हाँ में निकल के आता है तो वो बात आपको बोलनी है, अगर नहीं निकल के आता तो रहने दीजिए, उस बात को मत बोलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट, क्या ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ इस बात की कोई वैल्यू है? क्या इस बात का कोई सेंस है? अगर जवाब निकल के आता है हाँ, तो चलिए फिर अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ इसी समय पे बोलना और अभी बोलना जरूरी है? अगर जवाब निकल के आता है हाँ, तो चलिए फिर अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ इससे कुछ डिफरेंस आएगा? अगर जवाब निकल के आता है हाँ, तो फिर आप उस बात को बोल ही दीजिए। पर भाई, हमारी जीभ पे तो हमारा अपना कंट्रोल ही नहीं रहता, हमारे तो जो मन में आता है हम वो बोल ही देते हैं। रुको जरा, सब्र करो। तो जो मैं आपको अगली 2 टिप्स बताने वाला हूँ वो आपकी इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की रही है। टिप नंबर 2, इस टिप में आपको अपने जो होंठ है उनको सबसे पहले तो बंद कर लेना है और आपको सेकंड स्टेप में अपनी जीभ को बिल्कुल इस तरीके से रख लेना है जिस तरीके से इस फोटो में दिखाया गया है। तो स्टेप नंबर 3 में ना आपको अपनी जीभ इसी तरीके से रखनी है, बिल्कुल जिस तरीके से स्टेप नंबर 2 में बताया गया है। बिल्कुल इसी पोजीशन को फॉलो करते हुए आपको जो अपनी जीभ है ना अपने फ्रंट टीथ से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर रखनी है बस। आप चाहे तो इन 3 स्टेपों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो आइए फिर चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 पे, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा पावरफुल टिप है। तो इस टिप नंबर 3 में आपको मेडिटेशन करनी है। तो आप में से कुछ काफी सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बोलेंगे भाई मेडिटेशन तो हम करते हैं पर इससे कुछ फायदा ही नहीं होता। मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन करने से फायदा होता है, बस सही तरीके से करनी चाहिए। तो मैं आपको मेडिटेशन करने का एक तरीका बताता हूँ जो आपके दिमाग को रिलैक्सेशन पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको किसी भी शांत जगह पे जाकर पालथी मार के बैठ जाना है। तो अपने हाथों की पोजीशन को बिल्कुल इस तरीके से रखिए जिस तरीके से इस फोटो में दिखाया गया है। फिर आपको अपनी सांस धीरे धीरे कर लगभग 7 सेकंड में अंदर लेनी है। फिर आपको अपनी सांस को लगभग 6 सेकंड के लिए होल्ड डाउन करे रखना है। फिर 6 सेकंड के बाद आपको अपनी सांस को बहुत धीरे धीरे लगभग 6 से 7 सेकंड के अंदर रिलीज करना है और फिर आपको इस प्रोसेस को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना है। और आशा है ये जो मैंने आपको मेडिटेशन करने की टिप बताई है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए फिर बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। और जो कोई भी आपकी समस्या हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि उन पे वीडियो जरूर बनाऊं। तो चलिए फिर बस आज के लिए इतना ही, अलविदा, बाय।